एक आदमी को आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। इस 20-25 साल की पत्रकारिता में एकमात्र ऐसा शख्स था जिसके पास अगर 10 मिनट बैठ जाओ तो ऐसा लगता है 10 साल का ज्ञान मिल गया उससे। वो आदमी राजनीति में सबसे कम बोलता था, लेकिन ये एक दुखदाई प्रकरण है जिसको मुझे बताने में खुद बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मैं ये इसलिए बताता हूं कि ये मत सोचिए कि आप ही के घर में भगत सिंह पैदा होगा और नहीं पैदा हो रहा है तो हम इस अभाव में मर जाएंगे कि हमारे घर भगत सिंह नहीं पैदा हो रहा है। अगर आपके घर में भगत सिंह नहीं है तो पड़ोसी के लड़के को गोद ले लीजिए और उसे भगत सिंह बना दीजिए। आप ही बनाएंगे ऐसा नहीं होगा। इस देश का एक प्रधानमंत्री है जिसके बारे में कम चर्चा होती है। उस प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर को अपने पीए से यह कहा, वो भी हमारे दोस्त थे, अभी 2 साल पहले उनका देहांत हुआ है। उनसे कहा कि जितने भी आज के अपॉइंटमेंट है सब कैंसिल कर दीजिएगा। मैं पूजा में बैठा हूं और पूजा में कोई विघ्न मत डालना। तो पीएम ऑफिस के जितने कॉल थे इंटरनेशनल नेशनल सब ब्लॉक कर दिए। 3 घंटे तक वो आदमी पूजा में बैठा और जो लंबे समय से उनके साथ उनका पीए था वो भी इससे हतप्रत था कि कभी उन्होंने इतनी पूजा नहीं की। उसको खुद समझ में नहीं आया और 3-3.5 घंटे के बाद उनकी पूजा समाप्त हुई और उन्होंने अपने पीए से कहा कि अब अपॉइंटमेंट दे देना। जैसे ही उन्होंने इंटरकॉम से कहा, वो बदहवासी की हालत में भागता हुआ उनके पास गया। बोला, सर दुनिया का सारा मीडिया बाहर खड़ा है। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हो गया है? सर वो मीडिया वाले बता रहे हैं, आप वहीं सुनिए। वो अपने घर पे निकल के बाहर आए, दुनिया का मीडिया खड़ा था और उनसे सवाल दागा गया, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको इस बात की सूचना है कि उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में हजारों लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया है? तो एक शब्द बोला उन्होंने, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और चले गए। बाद में पता चला, उनके पीए ही नहीं बताया मुझे, कि 3 घंटे तक वो नाजायज मस्जिद कैसे तोड़ी जाए उसका लाइव देख रहे थे। आगे तो सुनिए जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिससे मैं जब बोलता हूं मैं उससे भावुक होता हूं, क्योंकि इतना ज्ञानी मैंने आज भी नहीं देखा। पढ़े लिखे तो हमारे यहां बहुत सारे घूम रहे हैं। वहां जब ये हुआ तो ये जो आज पार्टी की जो महिला है, उसने 2 एमपीओ को इस काम के लिए लगाया कि पीएम ऑफिस से कोई भी कागज बाहर न जाए। लेकिन उनके इतने लंबे समय से पिए रहने वाले खांडेकर ने भी कमाल का काम किया। रद्दी वालों को बुलाया और उसमें बोरे में कागज भर के उन्हें बेच दिए। बेच नहीं दिए, उनके लिए तो था कि वो एमपी खड़ा है, वो पैसा लेते देते दिखे। वो पहले भी आते थे वहां और फिर किसी को फोन किया कि रद्दी वाले से ये जो कागज है इससे तुम ले लेना, वो कागज सुरक्षित है। ये इंश्योर किया उस महिला ने, 2 लोगों को लगाया गया कि नरसिम्हा राव के देहांत के बाद नरसिम्हा राव का दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। पूरी ताकत लगा दी उसने। ये इसलिए आपको जानना चाहिए कि आपका हीरो इस पार्टी का है तो आप उसके बारे में जानते हैं। कुछ लोग आपकी पार्टी में नहीं थे, आपकी विचारधारा में नहीं थे, उस विपरीत परिस्थितियों में रह करके आपसे बड़ा काम करके गए थे। वो दिन नहीं होता तो ये दिन कभी आता नहीं भाई साहब। उनकी डेड बॉडी दिल्ली में रखी रही, अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और हैदराबाद में यहां से वो बॉडी उड़ के गई। और हैदराबाद में वो भी तो हिंदू ही थे जो उस पार्टी के चापलूस थे, ऐसे नहीं थे कि उसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिए नहीं थे।
उनका जमीर मर गया था क्या? तब उनकी आत्मा नहीं जागी थी कि ये इतना बड़ा पाप हम किसी पार्टी वार्टी के लिए कर रहे हैं? पार्टियां क्या हैं, आनी जानी है, रोज बदलते हैं लोग, रोज चली जाती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं। पार्टी के इतने बड़े गुलाम हो गए। प्रख्यात पंडित, 17 भाषाओं का जानने वाला, हैदराबाद में जब उनकी डेड बॉडी उतरी तो हुसैन सागर झील के बराबर में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए 4 लोग नहीं थे। इतना डर था। मुआखनी दी किसी और ने, घर से नहीं कोई आ पाया डर के मारे, और सिर्फ दे करके भाग गए। पूरे हैदराबाद के बड़े बड़े अखबारों में तस्वीर छपी, उनके अध जले शरीर को कुत्ते खा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भगत सिंह चले गए फिर हमने उसकी तस्वीर लगा दी। अपने अपने समय में बहुत हीरो गए, लेकिन हम अपने स्वार्थ से परे नहीं हुए। लेकिन वो कब गए किसी को पता नहीं है। इसलिए इस वाले को जो रोज ज्ञान देते हैं ना, उनसे को कुछ दिन के लिए अपना ज्ञान बंद कर ले और अपना घर ठीक से चलाएं। इसी आदमी ने ना पार्टी से लेना देना, ना विचारधारा से लेना देना। 14 में सत्ता पे बैठने के बाद जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया उसने। वो जो कर सकता था उसने कर दिया। आप अपना काम करके जाएं, बस इतना ही है। इसलिए सब आप ही करेंगे, मेरे ही हिस्से में आना आए ये मुमकिन नहीं है। तो जब भी मौका मिले, चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर, आने वाली सदियां तय करेंगी, आप करके चले जाइए। ये मत सोचिएगा इसके करने से नफा होगा नुकसान होगा, जो होगा देखा जाएगा। आप कर जाइए, काम खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो हमारे पिताजी हैं, अब हमसे तो हमारे पिताजी एक ही थे, बाद में पता चला एक और पिताजी हैं हमारे। और पिताजी के बारे में मुझे इसलिए कहना है कि आपको जानकारी पूरी हो और कोई भी आदमी आपको चौराहे पे पकड़ लेना तो फैक्ट के साथ उसे डिमोलिश कर देना है। ये जो वंदे मातरम है, सॉरी, ये हमारे पिताजी का जो भजन है, रघुपति राघव राजा राम, ये किसने लिखा है? किसी एक को भी याद हो तो बताइए। ये रघुपति राघव राजा राम, इसका असली रचयिता, असली आदमी कौन है? मैंने यही कह रहा हूं मेरे भाई, जब आप चीजों को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इससे क्या होने वाला है, ये तो ठीक है भाई, अगर ये ऐसा था तो ऐसा ही ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोलना, तब समझ लीजिए कि समाज में चोर उचक्के आ जाते हैं। उनको डर ही नहीं है कि आप उनके सामने झूठ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं और बात आगे बढ़ जाती है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये तो किसी और का काम है। इस रघुपति राघव राजा राम जो भजन था, ये पंडित लक्ष्माचार्य द्वारा लिखा हुआ भजन था। और पंडित लक्ष्माचार्य के भजन में कहीं भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये लाइन नहीं थी। किसके दबाव में, किसको खुश करने के लिए उस पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, सॉरी, पंडित लक्ष्माचार्य के भजन में वो लाइन ही बदल दी आपने। मतलब एक हम अपने पिता से ये उम्मीद करें कि जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जो हमेशा सच के साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, वो एक्सपेरिमेंट क्या करते थे वो दुनिया को पता है, वो सार्वजनिक कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा उनसे। इतने सच का ये और सच वो और फलाना व्रत और ढिमाक का व्रत, लेकिन उनसे पूछा नहीं कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला भाई, ये झूठ दुनिया से क्यों छुपाया आपने, किस स्वार्थों में छुपाया। लेकिन वो चला रहे थे और हम सुन रहे थे, इसलिए हम उस पर बोले नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे तो यार क्यों खामखा एक नई बात खड़ी करनी है, जो मिलना है वो भी चला जाएगा हाथ से। तो पंडित लक्ष्माचार्य ने जो भजन लिखा था वो ये नहीं था, उसकी लाइनें अलग थी, वो मैं अलग से करके लाया हूँ। ये मेरे साथी ओम ने जो है ना मेरे सारे कागज पलट दिए हैं,
तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इसी तरीके से वंदे मातरम के अलावा भी ये काम हुआ, और ये जो उनका जो भजन था वो भी मैंने उसको खोजा और फिर लाए, और फिर जाकर के कहीं जाकर के कोशिश हो रही है कि अब उसको हम उस तरीके से गाया जाए। अब वो चले गए हैं, अब उसमें भजन में तो कोई वो नहीं आएगा, लेकिन उस पर इतना बोल दिया हूँ कि अब भजन आसानी से कोई गा नहीं रहा है पब्लिकली, ये अच्छी बात हो गई है उसमें। तो जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चीज़ों को जो है सिर्फ रटी रटाई चीज़ों को बोलते रहना है, आप लीक से हट के बोलेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, इसकी चिंता मत कीजिएगा। देर सवेर ये समाज आपकी बात सुनेगा, और संचार क्रांति के इस दौर में आपकी बात को परखेगा, और आप कितने छोटे से हैं, कितने बड़े हैं, क्या मकान है, इसको कोई नहीं देखेगा, दुनिया भर में आपका नाम लेगा। इस दौर में सच के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है। तो झूठ बोल करके आज का जीवन जी लिया, झूठ बोल करके इफ्तार पार्टी में चले गए, फिर शाम को भजन करने भी चले गए, फिर इफ्तार से निकल के आगे हम सब एक ही हैं, हम एक ही मिट्टी के हैं, हमारा खून एक है, भारत में इस्लाम के बगैर हिंदू अधूरा है। ये सारे फ्रॉड वो दलाल बोल रहे हैं जिनको अपने होने पे शर्म है। वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ, किसी संगठन का स्वार्थ राज से बड़ा स्वार्थ नहीं हो सकता। इसलिए झूठी बातें कह करके पहले उन्होंने हमको गुमराह किया, और आज फिर वही काम हो रहा है। हम कभी सच नहीं बोले, और जो आपके साथ रहते हैं वो सच बोलते हैं, एकदम ईमानदार हैं, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। उनको आपकी सहमति की जरूरत नहीं है कि हमें 82 करोड़ लोग हमारे साथ सहमत नहीं होंगे, इनका अगर ये अनुमोदन नहीं करेंगे तो फिर इस समाज में हम कैसे रहेंगे, इसकी चिंता उन्होंने कभी नहीं की। ये 82 करोड़ समाज ही करता है सुबह से लेकर शाम तक, और झूठ बोलता है फिर सिर्फ उनके अनुमोदन के लिए। इसकी जरूरत क्या है भाई, क्यों बोलना है? लेकिन चल रहा है, और धीरे धीरे आपकी घुट्टी में चला गया है। तो आपको लगता है कि भाई अब तो मतलब इसके अलावा तो इससे भाईचारा बना रहेगा। पिछले इन जिन लोगों को गलत फहमी है, अब वो मेरे दिमाग में आ गया तो मैं अभी बोले देता हूं। ये आपको कहां से पता चला कि मुसलमान से आपकी दोस्ती जस्टिफाई है? मुझे मालूम है बहुत लोगों के पेट में दर्द होगा, यहां नहीं जो भी सुनेंगे बाहर। अजान मुसलमान देता है, क्या कहता है अजान में? कुरान पढ़ा है किसी ने? अब भाईजान आपको कुरान के बारे में बता देते हैं, आप कहते हैं अरे वाह, अच्छा ये तो पता नहीं था, ये तो हमारी रामायण में भी लिखा हुआ है। जबरदस्ती में नहीं, अच्छी अगर गलत है तो गलत है यार, इसमें दोस्ती क्या है? हम तो जहां पैदा हुए वहां एक परिवार के अलावा कोई नहीं था, सभी मुसलमान थे, तब भी हम यही कहते थे, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बिना किसी की किताब को जाने, फिलॉसफी को जाने, सिर्फ उस कीचड़ को अपनी किताबों से तुलना करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं नहीं यार इसमें सब अच्छा है, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। क्यों अच्छा दिखना है भाई? आप अच्छे हैं, अच्छे रहिए बस। अगर आप ऐसे हैं और ऐसी अच्छे हैं, तो अगर आपको किसी को आप मुझसे दोस्ती करनी है तो मेरी शर्तों पे करो, नहीं तो गेट लॉस्ट। मैं आपके लिए नहीं बदलूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं कुछ राम को इसके संकट खड़ा कर दूंगा और फिर पूजा में थोड़ा सा आगे पीछे कर दूंगा, कुछ ये शब्द को कर दूंगा, ये नहीं होता। इसलिए आप सच बोलें, बिना कुरान को पढ़े कुरान के बारे में मत ज्ञान दीजिए। बहुत सारे लोग आजकल ज्ञान दे रहे हैं स्वार्थों के लिए। कल ही मैं जिस जहाज में आ रहा था, ये जो वर्तमान पार्टी सत्ता में, उसका एक छुटभैया टाइप का नेता बैठा हुआ था, बहुत ही छुटभैया, टीवी पे आता है, वो नेता भी नहीं है, टीवी पे बकबक करते हैं। मैं उसकी आगे की सीट पे था, मुझे नींद आ रही थी। साथ में कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता था, वो दोनों बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जानता, वो भी टीवी पे आते हैं, वो मुसलमान था। उस जोकर से कुछ पूछा नहीं, वो अपनी बात कर रहा है, लेकिन वो जोकर कूद के बता रहा है कि देखिए पार्टियों के कार्यकर्ताओं को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपने स्वार्थ देखने चाहिए। भाई हम आपस में क्यों लड़े, नेता लड़ते हैं। और पूरे 1.5 घंटे तक उसने ऐसा मेरा चाट गया, मुझे लगा उतर के उसमें 2 झापड़ मारेगा सीट पे। टीवी पे बैठते ही पूरे सबको गाली देना शुरू करेगा, और पूरे रास्ते 1.5 घंटे तक वो यही कहता रहा हमारी पार्टी में भी बेवकूफ लोग हैं। उसको पता नहीं था मैं आगे बैठा हूं।
और वो ये करते हैं, वो नेताओं की बातें, हमको तो आगे बढ़ना है यार, टिकट तुम्हें यहां से मिले तुम यहां से ले लो, मुझे वहां से, ये हाल है। और उसने कुछ नहीं कहा, वो बस हाँ 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 हूं करता रहा। तो आज की डेट में सारे धर्म बराबर हैं, ये कहां सुना आपने? और किस किताब में और किस ज्ञानी ने धर्म का अर्थ आपको बताया पूजा पाठ होता है? कहां लिखा है? मुझे बता देना, बोलना छोड़ दूंगा। धर्म शब्द का हमारे साहित्य में, संस्कारों में, आस्थाओं और परंपराओं में धर्म शब्द का अर्थ है आपका कर्तव्य। एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी। लेकिन आपको महान दिखना है दुनिया में, तो आपने कहा सारे धर्म बराबर हैं। इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे जब से इसकी उत्पत्ति हुई है और तब तक ये ब्रह्मांड है, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, एक ही धर्म रहेगा, जिसे सनातन कहते हैं। इसलिए जब शब्दों को डाइल्यूट करके किसी को खुश करना होता है तो आप अननेसेसरीली वो काम करते हैं जो होता नहीं है। सनातन पूजा पाठ नहीं है, ये मंदिरों की संस्कृति बहुत बात की है। क्या है सनातन? आजकल बहुत सुनता हूं सनातन सनातन सनातन। क्या है सनातन? ये कहां से आया और किसको सनातन कहते हैं? हमारी पूरी फिलॉसफी जब साइंस नाम की चीज नहीं थी तब से है, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर साइंस पे देखें तो सबसे साइंटिफिक तरीका हमारे जीवन जीने का है। आपके शरीर में 5 तत्व हैं 5 तत्व जिनकी आप बात करते हो। इन 5 तत्वों में डिसऑर्डर हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये 5 तत्व और गड़बड़ हो जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो 5 तत्व आपको पता है? हाँ ना बोलिए। उन्हीं 5 तत्व पे ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। हजारों लाखों साल पहले हमारे उस सन्यासी ने, क्योंकि ना साइंस शब्द था ही नहीं और तर्क और लॉजिक देने समझाने के लिए उसके पास चीजें नहीं थी, लेकिन उसने हमें उस फिलॉसफी से जोड़ने के लिए कुछ चीज का सहारा लिया। जैसे एक मां अपने 1 साल के बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पीछे भागती है, और अंततः ये भारतीय मां का ही जुमला है, किसी और का नहीं, किसी किताब में पढ़ के नहीं लिखा है, पीएचडी करी हुई मां ने, ऐसा नहीं है। उस मां को पता है कि इस बच्चे के शरीर को दूध जरूरी है, ये दवा की तरह इसके लिए काम करेगा। तो मां ने उस बच्चे से कहा दूध पी लो, नहीं भौबो आ जाएगा। बच्चे ने दूध पी लिया, इतना ही उसका एजेंडा था मां का। सच में भौबो आएगा ऐसा नहीं था, लेकिन वो मां जिसने पीएचडी नहीं की हुई है, वो मां कितनी समझदार है कि 12 साल का बच्चा जब गिलास में लेके दूध पीता है तो उससे कहती है दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है, और तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी तो अब जब भौबो आएगा तो मार के भगा देना उसको। उस साइंस को समझिए। उसी मां को पता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है हमारे यहां, उसी तर्ज के ऊपर हमारे ऋषि मुनि ने आपसे कहा कि सुबह उठ करके, आज की सुबह तो बच्चे दिन में 3 बजे उठते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सुबह जब आप उठते हैं उस समय सूरज जब निकलता है तो सूरज की किरणें निकलती हैं, प्योर होती हैं, पोल्यूशन नहीं होता है, और आप जब लोटा लेकर के उसके ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो उसको सूर्य देवता कहा पहले कि ये सूरज देवता है। देवता नहीं है, ये उस मां की तरह ही है कि भौबो आ जाएगा वाला मामला है। जब आप आंख अपनी खुली रखते हैं और सूरज की तरफ डायरेक्ट देख नहीं सकते, तो आपकी आंखों और सूरज के बीच में एक पानी की धार बहती है और धीरे धीरे करके उसे डाला जाता है। उस धार के ऊपर सूरज की किरणें एक जगह आती हैं और आपके माथे पे लगती हैं, पूरे दिन के लिए आपको अग्नि मिल जाती है। सिर्फ इतना ही एजेंडा है। उसी ऋषि मुनि ने
दुनिया ने टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिया, लेकिन कोई माई का लाल अभी तक उन पांचों में से एक भी तत्व को रिप्लेस नहीं कर पाया। हम उन तत्वों के प्रति सजग रहें, अलर्ट रहें, उनकी केयर करें, उस भाव को जोड़ा सब जगह। तो दूसरा क्या था, आज भी इस ब्रह्मांड में उस पेड़ के अलावा दूसरा पेड़ पैदा नहीं हुआ। और उस समय साइंस नहीं थी, तब हमारे ऋषि मुनि को पता था कि इस पेड़ से लोगों को जोड़ना है, ताकि इस पेड़ को खराब ना करें, गंदा ना करें, इसको काटें ना। और उस पेड़ का नाम है पीपल। और पीपल की पूजा जो मेरी बहनें माएं करती हैं, वैसे नहीं करनी है। पूजा का भाव सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप उसको पवित्र रखें, और एक लोटा जल चढ़ा दें और मोहल्ला चढ़ाएगा तो अलग से उसके लिए कोई की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको पानी मिलता रहेगा। पीपल का एकमात्र पेड़ है इस ब्रह्मांड में जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, इसलिए उसे जोड़ा आपसे। तब ऑक्सीजन नाम का शब्द नहीं था, लेकिन उसको पता था, इसलिए उसको हमने पूजा के भाव से जोड़ा। तो ये भारत माता, जल क्या है, जल के साथ कितनी बड़ी चीज जोड़ी गई है। ये सामान्य सी चीजें हैं। ये वो जो कथावाचक हैं, जो आजकल कथा के 4.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, और कथा में राम भी कहे हैं और मौला भी हैं और अली भी हैं, ये उनका काम था बताना, लेकिन वो तो ज्ञानी कुछ और दे रहे हैं। उन्होंने तो रामायण के अंदर भी मौला और अली को जोड़ करके एक नई दुकान चला रखी है कि भाई इसी से पैसा कमाओ। तो उन 5 तत्वों में एक है जल, और जल के साथ कितनी प्योरिटी के साथ जोड़ा है उन्होंने, अनकॉन्शियसली। हम इन बातों पे चर्चा नहीं करते, इसलिए आज का युवा आपके साथ बैठता ही नहीं है। आप अपनी बात उसे सही तर्कों पे बता नहीं पाते हो, और उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी है कि वो आपके तर्क को डिमोलिश कर देता है, और बिना उस फैक्ट के आप बताओगे तो बात बनेगी नहीं। जल कहां है? पीने का जल नदी में मिलता है, समुद्र में तो नहीं मिलता। तो जितनी नदियां हैं उसको किस भाव से जोड़ा कि जितनी तुम्हारी मां सच्ची और पवित्र है, उतना ही सच्चा, सच्ची और पवित्र इस नदी को रखना। इसलिए गंगा मां, जमुना मां, कावेरी मां, सरस्वती सब जो है मां से जोड़ी। और एक अनजान आदमी की तरह कभी भी जाके खड़े हो जाइएगा, आपके यहां कोई नदी हो वहां खड़े हो जाइएगा, बनारस चले जाइएगा, कहीं भी चले जाइएगा। आज भी अनकॉन्शियसली लोग नदी के किनारे तक जाते हैं, खड़े होते हैं, पहले उसमें पैर नहीं डालते, पहले झुक के पानी डालते। ये उनके साइकोलॉजी में है, क्योंकि वो मां है इसलिए पैर नहीं लगना है, बाद में जाते हैं। उन 5 तत्वों को उस ऋषि मुनि ने जोड़ा। हम उसे भूल करके रोज नए नए देवी देवता पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये छोटे छोटे अंदाज में आपसे बात करना चाहता हूं मैं, कि एक तो बिना किसी चीज के जाने उसकी तथ्य पता करे मत उसको बोलिएगा।